अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखते रहें। अगर आप दुबई में फंसे हैं तब भी आप वीडियो को देखें। और ये जो अपडेट आ रही है निकल के काफ़ी बड़ी है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो इल्लीगल तरीके से कुवैत के अंदर काम करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का धंधा करते हैं। तो आप ज़रूर से लेकर शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है, जो लोग दुबई में फंसे हुए हैं क्या वो अब 21 फरवरी के बाद में कुवैत के अंदर एंट्री कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोग सवाल जवाब कर रहे हैं कि भैया कैसे सफ़र कर पाएंगे, कैसे नहीं सफ़र कर पाएंगे, क्योंकि अभी जो है वहाँ पे 14 दिन के लिए क्वारंटीन हमें रहना पड़ेगा। तो क्या ये सच है या नहीं, तो मैं आपको बताऊँगा। बिल्कुल ये सच है, आपको वहाँ पे जाने के बाद 14 दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा, 2 पीसीआर वगैरह कराने पड़ेंगे और आपको जो है कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन के तहत जो है कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन जो है उसके तहत आपको एंट्री करना रहेगा। आप जहाँ से भी टिकट वगैरह बुक कराएंगे, जो भी आपका ट्रैवल एजेंट जो आपका काम कर रहा है वो सारा प्रोसेस आपको समझा देगा और वो आप लोगों को बता देगा। अगर आप दुबई में फंसे हैं या फिर दुबई के रास्ते आप जाना चाहते हैं, अभी किसी दूसरी भी कंट्री में हैं, चाहे आप छुट्टी आए हों या किसी भी तरीके से आप कुवैत से आए हुए हैं, तो आप ज़रूर जा सकते हैं। 21 फरवरी के बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारा नया वीज़ा है, नए वीज़ा वाले क्या करेंगे, उनके हवाले से कोई भी अपडेट नहीं है। लेकिन खादिम वीज़ा वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है, एक इंडियन बंदे को जो है कुवैत के अंदर गिरफ्तार किया गया है, जो कि काफ़ी समय से, कई सालों से वो जो था ड्रग्स का काम कर रहा था, कामकाज इस तरीके से कर रहा था कि वो बंदा जो था अपना, देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। जो भी कुवैत सरकार ने पहले भी बताया था कि जितने भी लोग कुवैत के अंदर काम करते हैं उनके अकाउंट पे जो है हमारी निगरानी रहती है, कहाँ से कितना पैसा आया, कितना पैसा नहीं आया, कहाँ ट्रांसफ़र कर रहा, कहाँ से नहीं। क्योंकि आपको पता है खादिम वीज़ा वाले, एक नॉर्मल वर्कर की जो सैलरी होती है वो 200 के डी, 250 के डी, 150 के डी, 100 के डी इतने होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। अगर बड़ी पोस्ट पे है तो उसकी 300 350 के डी होती है। लेकिन जब एक बंदे का ट्रांजैक्शन इससे कहीं हद तक ज़्यादा हो और जो खादिम वीज़ा पे गया हुआ हो तो उसकी जो है फिर पकड़ आ जाती है। तो इसी तरीके से एक दिन में, यानी कि एक महीने के अंदर 50 उसके ट्रांजैक्शन हुए, उससे ही उस पर निगरानी रखी गई और फिर उससे पूछताछ वगैरह की गई। तो उसके फ़ोन के अंदर कुछ ऐसे लिंक मिले और मैं आपको बता देता हूँ, उसका जो था ये कारोबार धंधा करने का जो था एक अलग तरीके का था। वो काम करता था ड्रग्स का और लोगों को बताता था कि मैंने वहाँ पे सामान रख दिया है। व्हाट्सअप से ही बात करता था, व्हाट्सअप पे एक लिंक शेयर करता था, उसके थ्रू उसको पेमेंट होता था। वो डायरेक्टली जो था अकाउंट से लिंक था, वो डायरेक्टली उसके अकाउंट में पेमेंट पहुंच जाता था। तो इस तरीके से वो काफ़ी समय से कारोबार कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसके अकाउंट पे नज़र डाली गई कि भाई इतना पेमेंट एक नॉर्मली बंदे के, एक खादिम बंदे के जो है इतना पेमेंट कहाँ से आ रहा है, इतने ट्रांजैक्शन कहाँ पे हो रहे हैं, तो उससे पूछताछ वगैरह की गई, उसके फ़ोन की छानबीन की वगैरह की गई। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा तो एड्रेस थे, बैंक का नाम और जगह का नाम वहाँ पर पड़ा हुआ था उसके फ़ोन के अंदर। तो उससे वो बंदा गिरफ्तार किया गया है। अब हालांकि उसकी अपडेट आ रही है कि अलग अलग तरीके से कि उस बंदे को फांसी भी लगने का जो है अंदेशा है। बाकी आने वाले वक्त में जैसे ही कुछ अपडेट आता है इसके हवाले से, जब भी आएगा नहीं आएगा तो हम आप तक ज़रूर पहुंचा देंगे। लेकिन अगर आप एक इलीगल तरीके से काम करते हैं, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो या कुवैत हो, कोई भी कंट्री में आप रहते हैं, अगर इलीगल काम करते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है और ये चीज़ आपको बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी सारे लोग, हमारे भाई बंधु जो हैं, इलीगल काम अभी भी कुवैत के अंदर करते हैं, जो क्या उनको ये भारी पड़ सकता है। तो इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है 23 फरवरी से पूरे कुवैत के अंदर शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगने की जो है ये मान के चलिए ज़रूरत पड़ सकती है इसको आने वाले वक्त में। क्योंकि जैसे कोरोना वायरस के केसेस जो है बढ़ रहे हैं कुवैत के अंदर और जैसे आ रहे हैं 1-1 हज़ार 900 केसेस आ रहे हैं, लोग उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस सारी चीज़ को देखते हुए अभी इस पर कोई भी फैसला नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर जो है ये 23 तारीख से लागू किया जा सकता है। शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरे कुवैत के अंदर रात का लॉकडाउन हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं, किसी भी तरीके से सोचते हैं कि आपके
रहते हुए जहां पर भी रहते हैं कोई भी उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई कराएं और खुद जो है उल्लंघन से बचाएं, ताकि आपको किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी ना हो सके। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के कोविड-19 को लेकर आ रही है। अगर आपने अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई है कुवैत के अंदर, तो आप जरूर जो है कोरोना की वैक्सीन लगाए, क्योंकि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए हो जाती है। क्योंकि अगर आप सफ़र करना चाहते हैं, कुवैत से बाहर जाना चाहते हैं, अपने देश आना चाहते हैं, तो भी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, और अदरवाइज कुवैत के अंदर रहना चाहते हैं तब भी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो ये आपको रजिस्टर करना होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर। नॉर्मली रजिस्ट्रेशन है, आपको अपना सिविल ID नंबर डालना होगा, वो कॉन्टैक्ट नंबर डालना होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी, एड्रेस वगैरह, वो आपको फिल कर देना होगा और आपका जो है तुरंत वैक्सीन वगैरह लगा दी जाएगी। बात करें डेली के तौर पर, तकरीबन डेली जो है लगभग 10 से 15 हज़ार लोगों को जो है वैक्सीन वगैरह दी जा रही है, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जल्दी ही सारे लोगों को वैक्सीन वगैरह दे दी जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के इलीगल लोगों के हवाले से आ रही है। काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे हैं इलीगल है हम, तो क्या हमारे वैक्सीन लगेगी या नहीं लगेगी? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल आपके भी अगर कुवैत के अंदर एंट्री करे हुए हैं, कुवैत के अंदर रहते हैं, चाहे किसी भी तरीके से हैं, कहीं ना कहीं से आपका भी रास्ता ज़रूर निकलेगा वैक्सीन लगाने का। और अगर किसी भी तरीके से कोई भी अपडेट आती है इलीगल लोगों के हवाले से, तो हम आपको ज़रूर पहुँचा देंगे आपके पास तक। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है काफ़ी बढ़िया, और ये आप लोगों की तरफ से पूछे जाने वाला सवाल है, और इसका जवाब देना मैंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा, और ज़्यादातर जो है इससे ही रिलेटेड आप लोगों के सवाल जवाब होते हैं। तो सवाल यह है कि अगर हम कुवैत को छोड़ना चाहते हैं तो क्या PCR हमारे पास में होना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है? अगर हम इंडिया में जाना चाहते हैं वंदे भारत मिशन के तहत जो फ्लाइटें चल रही हैं, तो क्या इसमें ज़रूरी रहेगा या नहीं रहेगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इंडिया में आना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी सिटी में आना चाहें, किसी भी जगह पर आना चाहें, तो अगर आप PCR लेकर आएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप PCR नहीं लेकर आते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कुछ जगहों पे, कुछ एयरपोर्टों पे आपको 5 से 10 घंटे के बीच में रखा जाएगा। जब तक आपका PCR होएगा और जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती है, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, जो भी रिपोर्ट है जब तक नहीं आती है, तो तब तक आपको एयरपोर्ट से नहीं छोड़ा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको कुछ एयरपोर्ट पर PCR की जरूरत पड़ेगी, कुछ पे नहीं पड़ेगी। तो आपके लिए सजेशन मैं आपको यही दूंगा, आपको सलाह यही दूंगा कि आप कुवैत के अंदर से ही जो 25-30 kg का PCR हो रहा है, आप वहीं से करा के जो है फ्लाइट में बैठें, ताकि आपको किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप इसी तरीके से कुवैत से निकलते ही अपने घर पहुंच जाएं। अब ध्यान रखिएगा, काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को भी लेकर कंफ्यूज हैं, क्या होटल बुकिंग वगैरह हमें इंडिया आने के लिए करना होगा या नहीं करना होगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल आपको होटल बुकिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंडिया आना चाहते हैं तो इंडिया में सिर्फ आपको ऑनलाइन या किसी भी ट्रेवल एजेंसी ऑफलाइन जाकर अपना टिकट खरीदना होगा, वंदे भारत मिशन के तहत जो फ्लाइटें चल रही हैं उसका, और डायरेक्टली जो है आप टिकट लेके अपने घर आ सकते हैं। किसी भी तरीके से होटल बुकिंग ये वो इस तरीके की कोई भी झंझट की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अब किसी भी तरीके से आपके माइंड में कोई भी सवाल जवाब चल रहा है, कमेंट बॉक्स ज़रूर आपके लिए खोल रखा है, इंशाल्लाह आप ज़रूर उसमें कमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।